बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। इन्हें इनकी असल शक्ल सूरत में देखना अंबिया के अलावा किसी के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फ़रिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर वो हमें दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल सूरत इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फ़रिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें छोटे भी हैं और बड़े भी। फ़रिश्तों में बाज़ के दो पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और दो, तीन, चार परों वाले फ़रिश्तों को अपना कासिद बनाने वाला है। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेरे रखा है और इनके परों से मुख्तलिफ रंग के कीमती मोती बिखर रहे थे। वो फ़रिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, इनकी कदोकामत के बारे में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है जिसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में हैं और इसके कंधों पर अर्श है और इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदों को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फरिश्ता कहता है कि या अल्लाह, तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी है। अल्लाह ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान करीम में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से बयान होती है जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम इनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने इसे तनावुल नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ़, थकावट और उकनाहट वगैरह से महफूज रखा हुआ है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह के इताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान होता है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है। वो जितने इसके पास फरिश्ते हैं और इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं न थकते हैं, वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है कि हम तेरे रब के हुक्म के बग़ैर नहीं उतरते। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं है कि कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज़ ना हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसके 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत यह भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल और सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनके इंसानी शक्ल और सूरत इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से देगर शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन फ़रिश्तों को पहचान न पाए। फिर फ़रिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ते हैं। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत बख्शी है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर
وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لوہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کو باتیں سن چکا ہے، اور جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتوں کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں ان کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی اور قائلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے والے انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور جب تک اللہ چاہیں گے وہ زندہ رہ سکیں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز نہ رہے گی۔ اس صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہے گی۔ اس طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین